तो स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, तो इसमें लिखा गया है, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी क्यू पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation या expansion. Can you guess what property q must satisfy? ओके, तो हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहले ये क्वेश्चन हमने यहाँ लिख लिया है। देखिए, हमसे कहा गया है लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स। हमको कुछ रेशनल नंबर लिखना है। ओके, हमको कुछ रेशनल नंबर लिखने हैं। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं। पर वो जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम रेशनल नंबर लिखेंगे वो ऐसे होने चाहिए जिनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, मतलब उनकी सिंपलेस्ट फॉर्म बना के लिखनी है हमें। और उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या एक्सपेंशन बताना है हमें कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। पर हम कैसे बताएंगे? क्यू की कौन सी प्रॉपर्टी है? कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई? हम कैसे पहचानेंगे कि क्यू में, क्यू को देखकर, क्यू मतलब डिनोमिनेटर को देखकर कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, या क्यू की कैसी कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसको देख के पता लगाया जा सके कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ओके, तो हम इसको कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे सपोज आपने एक नंबर लिखा 2/5, तो देखिए ये p बाई क्यू की फॉर्म में है। ठीक है, तो जब आप 2/5 लिखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा? इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। तो ये टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग, इसको हम लिखेंगे टर्मिनेटिंग। ओके, कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे सपोज ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल हमने ले लिया बी पार्ट, इसका 7/2 लिखा हमने। तो 7/2 को अब जब आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 3.5 आ जाएगा। तो ये भी मतलब टर्मिनेटिंग है। ओके, कोई दूसरा और एग्जांपल लेते हैं। देखिए, हमने एक थर्ड एग्जांपल लिया 7/3। तो देखिए 7/3 को जब आप डिवाइड करेंगे 3 × 2 6, 1 बचेगा तो 1 में 0 लगाएंगे, 3 3, ये 3 3 चलता रहेगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया 10/6। तो 10/6 को जब आप डिवाइड करेंगे तो 6 × 1 4 बचेगा, तो 6 × 6 36, फिर 4 बचेगा 6 6 6 6। तो ये भी देखिए टर्मिनेट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो Q है, Q मतलब डिनोमिनेटर, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हम जब लिखेंगे तो जो Q है, तो वो जो Q है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा? मतलब हम ये लिख सकते हैं कि जो Q है या तो वो 2 की फॉर्म में होना चाहिए, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, या फिर वो 5 × 5 × 5 × 5 की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर वो 2 × 2 × 2 × 5 × 5 की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सपोज मान लीजिए इसमें मतलब आप जो भी नंबर लिखेंगे उसके अगर जो फैक्टर्स हैं वो 2 × 2 × 2 की फॉर्म में आ रहे हैं, या 5 × 5 × 5 की फॉर्म में आ रहे हैं, या 2 × 2 × 2 × 5 × 5 की फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, तो ही वो टर्मिनेटिंग हो सकता है। मतलब क्यू क्या होना चाहिए? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि आइदर ये 2 की फॉर्म में होना चाहिए और 5 की फॉर्म में होना चाहिए, या फिर बोथ, या 2 की पावर m, इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर m मतलब कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, या 5 की पावर m, या फिर 2 की पावर m और 5 की पावर m। ठीक है,
अगर क्यू इस फॉर्म में है तो वो टर्मिनेटिंग है, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो टर्मिनेटिंग नहीं है। मतलब इनके अलावा अगर कुछ भी आता है, जस्ट देखिए यहाँ पे 5 था तो टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर 2 था तो टर्मिनेट हो गया, यहाँ पर देखिए 3 है तो 3 2 और 5 में से 3 नहीं है, मतलब यहाँ पे 3 को हमने इंक्लूड नहीं किया तो 3 देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। इस तरह 6 है तो 6 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3, तो एक 2 तो आ रहा है पर 2 के साथ 3 आ रहा है तो 3 तो नहीं चाहिए हमें, हमको या तो 2 चाहिए या 5 चाहिए, तो इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो हम अपने जो आंसर है उसको हम लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू, क्यू मतलब डिनोमिनेटर, हैज ओनली powers of 2 or 5 or 2 and 5 both, या तो 2 या 5 या 2 और 5 both। ठीक है, it will be terminating decimal expansion, terminating decimal expansion। ओके, यहाँ पर जो m है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, m2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, m कुछ भी नंबर हो सकता है, वेयर m में भी एनी नंबर। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया था कि हम p बाई क्यू की फॉर्म में जब भी किसी रेशनल नंबर को लिखेंगे तो q की कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिससे ये हम पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो हम ये देखेंगे q के जो फैक्टर्स होंगे, जैसे q अगर 100 है तो 100 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो इसमें देखिए केवल 2 और 5 ही आ रहा है। ठीक है, अब कोई किसी और का फैक्टर देख लीजिए, अगर आप लिख लेते हैं 35 तो 35 में देखो 5 इंटू 7 हो रहा है तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब वो टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, क्यू में हमेशा 2 के फैक्टर्स होने चाहिए या 5 के फैक्टर्स होने चाहिए या 2 और 5 के मिलकर फैक्टर्स होने चाहिए, तभी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, अदरवाइज वो टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।